और कंफर्म बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ आप समझ लीजिए कि इमरान खान की अटक जेल में भी वकीलों के अलावा एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। तो जनाब, सबसे पहले तो हम कोलंबो में होने वाले वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और ज़रूरत के वक्त बारिश ना बरसाने वाले बादलों से भी इजहार लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं। आज वैसे बड़ी दुआएं की कि बारिश आज होती रहे। किसी ने ट्वीट किया हुआ था, ए अब्रे करम आज इतना बरस कि वो हरा ना सके, लेकिन अफसोस के ऐसा हो ना सका। और इतने मज़े के मीम्स बने हुए हैं ना कि शुरू करें तो पूरा व्लॉग मीम्स में चला जाए। वैसे बनाना चाहिए एक ऐसा व्लॉग भी कि सारी मीम्स ही उसमें ऐड कर दें। खैर, बारिश के दौरान मैच रुका तो मैंने सोचा थोड़ी देर खबरें देख लें, क्योंकि व्लॉग भी तो करना है ना, थोड़ी हालात हाज़रा से अपडेट भी रहना है। तो चैनल स्विच किया तो दूसरी तरफ बिलावल साहब की तकरीर चल रही थी। उनका जैसे ही दीदार हुआ तो दीवार का इजहार हुआ। वो तकरीर करते हुए फरमा रहे थे कि दीवार के ऊपर लिखा हुआ है कि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। साथ ही उन्होंने कहा कि 70 साल से अवाम इन्हीं शक्लों को देख रहे हैं, तो इस बार नौजवान क़यादत को आगे आना चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि किन शक्लों को देख लिया बिलावल साहब ने 70 सालों में। इमरान खान तो 3.5 साल आखिरी आए थे, तो 70 सालों में जिन शक्लों में देखा उनमें तो उनके अपने ख़ानदान के लोग भी शामिल हैं, तो उनको भी सुना रहे हैं क्या। खैर, और भी उन्होंने बड़ी मज़े की बातें की हैं, वो मैं कुछ ही देर में उसका भी खुलासा करूँगा। पोस्टमार्टम करेंगे बल्कि थोड़ी देर में। लेकिन पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज दिन भर होने वाले सियासी वाक़यात के हवाले से। जो सियासी हंगामा खेजी रही है ना, आज सुबह से लेकर अब तक क्या हुआ, सारी डिटेल आपके सामने रखूँगा। आज दूसरा बड़ा इस्तीफ़ा आया है, 1-2 दिन पहले आया था और आज दूसरा इस्तीफ़ा। उसके ऊपर बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन मुकम्मल खामोशी है। हो क्या रहा है किसी को मालूम नहीं है। फिर आज इमरान खान साहब की ज़मानत का केस भी था, लेकिन तकनीकी बुनियादों पर यह मामला 14 सितंबर तक चला गया है। अदालत में आज जज साहब और इमरान खान के वकील के दरमियान शादी के बाद के मसाइल को लेकर भी मुकालमा हुआ। बड़ा दिलचस्प मुकालमा है। फिर अस्तोर में खान की जीत का नतीजा जारी कर दिया गया। जिस तरह से पीटीआई के वर्कर्स ने बैठकर धरना देकर एहतजाज करके जैसे तैसे भी अपने वोट की हिफाजत की है, बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पर नज़ारा था जो आपने 1-2 दिनों में देखा। और आप लोग अक्सर कहते हैं कि कोई जाकर कैदी नंबर 804 को बताए कि उसका उम्मीदवार जीत गया है, तो आज खान साहब को जेल में ये बता दिया गया है कि उनका उम्मीदवार जीत गया है। उसके ऊपर उनका क्या रिएक्शन था, ये सारी खबरों की तफसील एक एक करके आपके सामने रखनी है। लेकिन पहले बात करनी है आज की टॉप स्टोरी की, जो मेन हाईलाइट है आज की, उसके ऊपर। वो है इलेक्शन की तारीख के मामले पर ऐवान सदर के मुमकिन सरप्राइज के हवाले से, जिसने अचानक से आज हलचल मचा दी। मीडिया पर आपने देखा होगा अचानक ब्रेकिंग न्यूज़ नशर होना शुरू हो गई। सारी टीवी स्क्रीन्स रेड हो गई कि सदर साहब खुदा न खास्ता इलेक्शन की तारीख का ऐलान करके कोई ड्रोन अटैक करने वाले हैं। तो चीखती चिल्लाती आवाज़ों ने पहले टीवी स्क्रीन्स का रुख किया, फिर वहाँ से निकली x.com पर आ गई और वहाँ पर बताना शुरू किया, अबूरी सदर ने अगर ये आईनी काम कर लिया, आई रिपीट आईनी काम कर लिया, जिसकी कि आइन उनको इजाज़त देता है, तो मुल्क एक बहरान का शिकार हो जाएगा। इस किस्म का नैरेटिव बनने लगा। हुआ कुछ यूँ कि दिन के वक्त सदर आरिफ अलवी ने निगरान वज़ीर कानून जो है उनको बुलाया ऐवान सदर, उनसे मुलाकात की और इंतखाबात की तारीख के मामले पर ही ये मुलाकात थी। उनसे जो भी उन्होंने डिस्कशन करनी थी कर ली। मुलाकात ख़त्म हुई, निगरान वज़ीर कानून रवाना हो गया ऐवान सदर से, और उसके बाद कुछ ऐसी खबरें आने लगी कि सदर आरिफ अलवी आज ही इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर देंगे। बस फिर क्या हुआ, पूरा एक ग्रुप एक्टिवेट हुआ, मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर भी, और अचानक से ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगी जिसमें 2 बातों के ऊपर ख़ास फोकस था, सिर्फ 2 बातों के ऊपर। पहला ये कि सदर ने अगर आईनी इख्तियार इस्तेमाल कर लिया तो मईशत गैर मुस्तहकम हो जाएगी। दूसरा ये कि सदर साहब अबूरी हैं। मतलब अबूरी सदर की टर्म जो है, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ इस तरह की टर्म है। एक तो कायम मुकाम सदर हो गया ना, चलो, एक सदर की गैर मौजूदगी में, ये आज अबूरी सदर का एक टर्म सामने आई, और वो भी एक ऐसे सदर के लिए जो कि आईनी पोजीशन पे बैठा है, आईनी सदर है। आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये अबूरी सदर रहेंगे या अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आज ही उन्होंने एक और बिल मंजूर किया जो कि कानून बन गया, उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया। तो जिस चीज़ का आइन में कहीं नहीं लिखा था उसका ढिंढोरा पीट दिया गया, और जिस चीज़ का आइन में इख्तियार था उनको करने का कि सदर इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं, उसके ऊपर शोर शराबा शुरू हो गया। और कहते रहे कि ना 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 ना, सदर साहब ने अगर ये काम कर दिया तो मुल्क गैर मुस्तहकम हो जाएगा, अभी गैर मुस्तहकम हो जाएगा। ऐसे में पीटीआई की तरफ से सदर को लिखा गया एक ख़त भी मंजर आम पे आ गया, जो कि उमर अयूब साहब जो पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने लिख दिया सदर साहब को, जिसमें इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का मुतालबा था।
बस फिर क्या था, बात सहाफ़ियों के ब्रेकिंग न्यूज़ से निकली है और सियासतदानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ आ गई। और अता तारड़ साहब पहुंचे प्रेस क्लब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मौक़िफ़ अपनाया। बड़ा दिलचस्प मौक़िफ़ है, आप सुने हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि अलवी साहब अब अबूरी सदर हैं, वो ये काम कर ही नहीं सकते। फिर उन्होंने कहा कि मईशत इस वक्त मुस्तहकम हो रही है, डॉलर नीचे जा रहा है और पता नहीं क्या क्या कामयाबियां इस वक्त मिल रही हैं, तो अगर सदर साहब ने तारीख का ऐलान किया तो मुल्क गैर मुस्तहकम हो जाएगा। और साथ ही उन्होंने जाने अनजाने में ये तस्लीम कर लिया एक तरह से कि हमारी 16 महीने की जो हुकूमत थी उसमें मुआशी एतबार से ये सारा कुछ जो अब हो रहा है वो हम नहीं कर रहे थे, ना हमसे हो रहा था। उन्होंने अपनी नाकामी का एतराफ़ किया और कहा कि अब इस वक्त मईशत मुस्तहकम हो रही है, तो 1 महीने से कम वक्त में अगर निगरान हुकूमत ने मुआशी मामलात को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, कामयाबियाँ मिल रही हैं, तो आपके 16 महीने में ये सारा नहीं होता रहा। तो आपने तो एतराफ़ कर लिया कि हमसे नहीं हुआ, नाकामी का एतराफ़ किया। खैर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए। शाम तक ये सारा मामला चलता रहा और फिर ऐवान सदर के अंदर से कुछ ज़राए ने मीडिया को ये बताया कि टीवी पर चलने वाली सारी खबरें जो हैं वो क्या सराइयाँ हैं और सदर अभी तारीख का ऐलान नहीं कर रहे। मुशावरत जारी है लेकिन अभी कोई तारीख का ऐलान नहीं कर रहे वगैरह वगैरह। उन्होंने जब बताया और मीडिया पर यह खबर चलना शुरू हुई ज़राए ऐवान सदर से, तो फिर जाके कुछ लोगों की जान में जान आई जो हलकान हुए जा रहे थे, अबूरी सदर अबूरी सदर अबूरी सदर करके ट्वीट्स करे जा रहे थे। और मीडिया के ऊपर भी एक हंगामा बरपा था कि पता नहीं आज कौन सा कोई ड्रोन अटैक होने लगा है। अल्लाह खैर करे वो मामला टल गया। तो सदर ने ताहाल ऐलान नहीं किया और उनकी जानिब से ऐलान ना करना काफ़ी नहीं है। ये कई सवालात को जन्म दे रहा है कि क्यों ऐलान नहीं कर रहे जब उनके पास इख्तियार है। अब सवालात बहुत सारे हैं, इसका जवाब कोई नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं आपको एक बड़ी खबर बता देता हूँ। पहले भी बता चुका हूँ, उससे लिंक्ड एक और चीज़ अभी मैं आपको बताऊँगा। इस वक्त मुफाहमत और मसलिहत दोनों के ऊपर बैक वक्त काम हो रहा है और कन्फर्म बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ आप समझ लीजिए कि इमरान खान की अटक जेल में भी वकीलों के अलावा एक सिविलियन शख्सियत से अहम मुलाकात हुई है। मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और इसका असर उनकी ज़मानत पर भी पड़ेगा आगे आने वाले दिनों में। तो इससे ज़्यादा डिटेल अभी नहीं डिस्क्लोज़ की जा सकती या नहीं बताई जा सकती, लेकिन ये ज़रूर है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट इस वक्त हो रही है। ऐवान सदर में बैक टू बैक मुलाकातें हो रही हैं। एक मुलाकात ऐवान सदर में ऐसी हुई है जिसके बारे में अब सबको पता चल गया, जिसके ऊपर डिस्कशन भी होगी, लेकिन एक और मुलाकात भी हुई है उसके बारे में किसी को पता नहीं है। तो आने वाले दिनों में ये डेवलपमेंट आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगी और जैसे मैंने बताया कि इसका असर जो है वो इमरान खान साहब की ज़मानत के केस पर पड़ेगा। आज साइफर केस में ज़मानत का जो मामला था वो अदालत में फ़िक्स था समाअत के लिए, खुसूसी अदालत जो बनाई गई, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने तकनीकी एतराज़ उठा दिया आज इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर कि ज़मानत की दरख्वास्तों के साथ उनकी तफसील का कोई सर्टिफिकेट एक होता है वो मुंसलिक नहीं है, इसलिए इनकी दरख्वास्त काबिल ज़मानत या काबिल समाअत नहीं है। तो उन्होंने जज साहब से कहा कि आप इनकी दरख्वास्तें ना सुनें। जज साहब ने इसके ऊपर फ़ैसला महफूज किया और फिर बाद में उन्होंने कहा, बल्कि मोहलत दे दी पीटीआई के वकला को कि वो ये तकनीकी जो खामी है या ख़राबी है इसे दूर कर दें और समाअत 14 सितंबर तक उन्होंने मुलतवी कर दी। जब ये इन कैमरा समाअत हो रही थी तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी उस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चूँकि इन कैमरा समाअत थी, मैं वहाँ पे नहीं था, इसलिए एक बार फिर बता रहा हूँ कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने अपने ज़राए से ये रिपोर्ट किया कि इमरान खान के वकील और मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो हैं जो इस केस की समाअत कर रहे थे उनके दरमियान बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ। इमरान खान के वकील ने उनसे गिला किया कि आप एक हफ़्ता पहले छुट्टी पर चले गए थे, आपकी रुखसत पर जो ड्यूटी जज थे वो भी मौजूद नहीं थे, 1.5 हफ्ते से ज़मानत के ऊपर दलाइल नहीं हो रहे और आज प्रोसिक्यूटर्स भी वक्त पर नहीं आए। तो उस पर जो जज साहब थे उन्होंने कहा, नहीं पंजोता साहब, हाथ ज़रा हौला रखें, क्या आपकी अहलिया नहीं है? तो वकील नईम पंजोता ने कहा कि सर मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। तो जज साहब ने कहा तभी आपको शादी के बाद की जो मजबूरियां हैं या जो मसाइल हैं उनका एहसास नहीं है, आपको शादी के बाद अहलिया की ज़िम्मेदारी का एहसास होगा और पता चलेगा। साथ ही उन्होंने बुकिंग भी करा ली, प्री बुकिंग। उन्होंने कहा आपकी जब शादी होगी मैं शिरकत के लिए ज़रूर आऊँगा। तो खैर ये थोड़ी सी सूरत हाल थी, थोड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ। आज के दिन की एक और अहम डेवलपमेंट भी हुई है। आपको पता है 2 दिन पहले प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जो हैं जस्टिस रिटायर्ड सैयद असगर हैदर, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। उनके बाद आज डिप्टी चेयरमैन नैब ज़ाहिर शाह ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। इससे पहले चेयरमैन नैब खुद भी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। तो ये एक सीरीज़ में 3 टॉप टीयर्स के लोगों का मुस्ताफ़ी हो जाना ये बड़ा हैरान कुन है और बहुत सारे लोगों की आईब्रोज रेज़ हो रही हैं कि ये क्यों हो रहा है।
किसी को असल वजूहात का पता नहीं है, ना किसी को पता है कि इस्तीफ़ा क्यों दिया गया, इसके पीछे क्या वजूहात है, क्या कुछ और लोगों को अपॉइंट करना है इस ओहदे पे या कोई अंदर खाते और चीज़ है, किसी को पता नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने आज ये मौक़िफ़ अपनाया है कि इन इस्तीफ़ों के पीछे वो दबाव है जो इमरान खान के ख़िलाफ़ बोगस केसेस कायम करने के लिए किया जा रहा है, और उन्होंने जो इनकार किया है इस वजह से उनसे इस्तीफ़ा लिया जा रहा है। ये पीटीआई का मौक़िफ़ है, मेरे पास कोई कंफर्म या ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन इस हवाले से नहीं है। आज ही के दिन की एक और अहम हाईलाइट ये थी कि आईजी इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। परवेज़ लाई केस में आपको मालूम है कि उन्होंने हुक्म दिया था कि इनको ना गिरफ्तार किया जाए, इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था, वो पेश नहीं हुए, तो आज उनके काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। और इस्लामाबाद की मुकामी अदालत के जज को ये कहा गया है कि वो इन्हें गिरफ्तारी के बाद लाहौर हाई कोर्ट में इनकी पेशी जो है वो यकीनी बनाएं। आखिरी खबर जो मेन हाईलाइट एक और है आज के दिन की, वो है गिलगित अस्तौर 1 का नतीजा जारी होना। ये बड़ी दिलचस्प 2 दिन की कशमकश रही। जब इलेक्शन जीत कर भी इलेक्शन का नतीजा नहीं आ रहा था तो पीटीआई के वोटर, सपोर्टर और उम्मीदवार पहुंच गए वहाँ पर इलेक्शन के कमीशन के, बल्कि रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के बाहर धरना दिया, दिन भी दिया, रात भी दिया, अगली सुबह हो गई। तो आज इमरान खान साहब को भी इस बारे में इतला दी गई। उनके वकला जो मुलाकात के लिए गए थे उन्होंने बताया कि आपका उम्मीदवार जीत गया है। तो इमरान खान साहब ने खुशी का भी इजहार किया और उनके वकला के मुताबिक वो ये समझते हैं कि ये सिलसिला रुकेगा नहीं, जो भी उम्मीदवार पीटीआई की तरफ से खड़ा होगा वो जीतेगा ही, अनटिल अनलेस के कोई गैर मामूली सूरत-ए-हाल ना हो या कोई बहुत तगड़ा उम्मीदवार उनके मुकाबल ना आ जाए या पीटीआई का उम्मीदवार बहुत कमज़ोर ना हो। अदरवाइज़ इमरान खान साहब यही समझते हैं, उनसे जब गिरफ्तारी से पहले भी मुलाकात हुई तब भी वो यही कह रहे थे कि लिख के दे रहा हूँ कि मेरा उम्मीदवार मेरी गैर मौजूदगी में भी जीतेगा। तो लेट्स सी ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, लेकिन ये उनकी जीत का नुकसान ये होता है कि इलेक्शन फिर डिले हो जाता है। तो 1-2 अगर बैक टू बैक उम्मीदवार थोड़े कम मार्जिन से जीते या 1-2 हार ही जाएँ तो शायद इलेक्शन जल्दी हो जाए। खैर ये मजाक की बात थी, अल्लाह करे जैसे भी हालात हो इलेक्शन जल्द अज जल्द हो जाए। आपको अपडेट रखूँगा, अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।